हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंसारी ट्रैक्टर गैरेज में। दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कि चार्ट है, ये आयशर ट्रैक्टर के अंदर जो पीआरवी लगता है, ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली जो लिफ्ट है, उस पीआरवी के अंदर जो वाल्व लगते हैं और उन वाल्व के अंदर जिस तरीके से ऑयल जाता है, कौन सा ऑयल क्या काम करता है, कौन सा वाल्व क्या काम करता है, वो सारी डिटेल इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो में। और लास्ट में आपको मैं ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर का ऑयल फ्लो है। इस ऑयल फ्लो के तहत मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जब आप लिफ्ट उठाते हैं तो आपका ऑयल किधर होके इस रेम सिलेंडर से जाता है। ट्रैक्टर का जो ऑयल है 90 नंबर जो भी हम डालते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, चेम्बर के अंदर, वो किस तरीके से जाता है, वाल्व में होके जाता है, रेम सिलेंडर में कैसे पहुंचता है, लिफ्ट जब होल्ड होती है तो ऑयल का फ्लो क्या कहता है, किस तरीके से रहता है, और जब लिफ्ट डाउन होती है तो क्या रहता है, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इसको पूरा खोल के इसकी वाल्व की पूरी प्रक्रिया बताता हूँ, क्या काम करते हैं। है, इसको हमने पूरा ओपन कर लिया है। ओपन पहले से इसलिए कर लिया है कि दर्शकों को ज़्यादा लंबा वीडियो देखना ना पड़े, कम से कम टाइम में पूरी जानकारी मिल जाए, क्योंकि फिटिंग करने में आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा तो खोलने के लिए तो आसान है। ये है हमारा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, ये इसकी स्प्रिंग, ये इसकी नॉब स्प्रिंग और ये रिटर्नर, ये इस तरीके से लगेगा। ये इसके अंदर डाल दिया हमने इसको। ये सिलेंडर सेफ्टी वाली स्प्रिंग, इसको ऐसे कस देंगे। इसकी सेटिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। इस स्क्रू से इसकी सेटिंग होती है, किस तरीके से सेटिंग करना है, कितना लोड ये उठाता है, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। उसके बाद ये हो गया हमारा पंप सेफ्टी वाल्व, ये इसका वाल्व नॉब, स्प्रिंग और ये इसका रिटेनर। ये हो गया पंप सेफ्टी वाल्व। इस तरीके से इसको लगाएंगे, इसको कस दिया। इसके बाद ये दोनों केपेन के ऊपर आ जाएगी, जिसको हम बाद में कसेंगे, मैं आपको पहले सेटिंग का तरीका बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा चेक वाल्व, ये चेक वाल्व। चेक वाल्व के अंदर एक स्प्रिंग है, सबसे छोटी स्प्रिंग है। उसके बाद ये बॉल लगेगा और ये इसका केप कस जाएगा। तो चेक वाल्व के लिए हमें ये बॉल डाल दिया, ये वाल्व के स्प्रिंग इसके अंदर बिठा देंगे हम और इस केप को ऐसा कस देंगे, इसको पूरा कस देंगे अच्छे से। का डिफरेंशियल वाल्व, इसका क्या काम है वो आपको मैं बताऊंगा। इस डिफरेंशियल वाल्व को लगाने के लिए हमें एक एलंकी की जरूरत पड़ेगी। ये एलंकी लिए और इस तरीके से हम इसको अंदर बिठा देंगे। ये देखो इधर दिख रहा है, ये चल रहा है। उसके बाद वो डिफरेंशियल वाल्व लगाया, ये स्प्रिंग लगाएंगे बड़ी वाली, और उसके बाद इसकी ये केप इसके ऊपर कस देंगे। ये हो गया। इसके ऊपर एक ये 10 नंबर बोल्ट लगता है, इसको लगा देंगे वाइशर लगा के। इसको लगा देंगे। उसके बाद रहा दोस्तों मेन स्पूल। इस मेन स्पूल को हम लगाएंगे ऑयल के अंदर। ये हो गया दोस्तों हमारा मेन स्पूल। और आप देखेंगे कि जैसे ही हम लिफ्ट को ऑपरेट करते हैं, मेन लीवर को, जैसे पोजीशन लीवर को ऑपरेट करते हैं, तो ये हमारा स्पूल इस जगह बाहर आ जाता है, ये बाहर आ जाता है। ये देखेंगे ये पोर्ट चालू हो गए।
पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ये पोर्ट चालू हो गए। इसके ज़रिए ऑयल उठाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को आगे सप्लाई करता है ताकि ये लिफ्ट उठना चालू हो जाए। अब जैसे ही लिफ्ट उठेगी, लिफ्ट उठते उठते धीरे 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 जैसी पोजीशन पे आएगी तो वो जो केम लगी रहती है आर्म के अंदर, शाफ्ट के अंदर, वो शाफ्ट इसको अंदर धकेलती है। धीरे 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 इसको धकेलेगी तो ये होल्ड पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा धीरे धीरे। अब इस जगह आपकी लिफ्ट होल्ड हो जाएगी। और जैसे ही हम लिफ्ट को नीचे उतारेंगे लीवर को, तो ये इस तरीके से पूरा अंदर दब जाएगा, ये पोर्ट चालू हो जाएगा। यहाँ से ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट से अंदर होते हुए ऑयल यहाँ से लीकेज हो जाएगा, ये यहाँ से लीकेज हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो पोर्ट 3 है ना, वो चालू हो जाता है। पोर्ट 1 पे, पोर्ट 2 पे, पोर्ट 3 पे तो ये उठेगी, लेकिन जब उतारेंगे तो पोर्ट 3 इसका चालू होगा। ये पोर्ट 3 चालू जैसे ही होगा तो यहाँ से ऑयल रिलीज हो जाएगा और लिफ्ट धीरे 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 आपकी नीचे आना चालू हो जाएगी। इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको उसके अंदर समझाऊंगा। तो अब हम लगाएंगे इसका मेन स्पूल। ये सर्कलिप यहाँ पर लगेगी ताकि मेन स्पूल बाहर ना आए और अपनी सीट पर बैठा रहे। ये बैठ गया। अब इसके अंदर लगाएंगे हम ये मेन स्पूल वाल्व। इसके अंदर लगाएंगे हम यहाँ पर एक लॉक। इसको हम अंदर धकेल देंगे धीरे से। उसके बाद दोस्तों एक ये बारीक सा स्लू लगता है। इस मेन स्पूल का जो होल है वाल का, इस वाल के अंदर ये स्लू लगेगा। ये स्लू लगाने के बाद हमें सबसे लंबी स्प्रिंग, इसकी 38.5 mm की लंबाई है। और उसके बाद हम इसके अंदर ये ड्रॉप रेट एडजस्टर लगा देंगे। मेन स्पूल के साथ साथ ये ड्रॉप रेट एडजस्टर का काम भी ये नॉब करती है। जैसा जैसा हम इसको कसेंगे वैसे वैसे हमारे लिफ्ट की गति स्लो होगी। जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे लिफ्ट की गति एकदम फास्ट हो जाएगी। ये यहाँ इसको यहाँ सेट कर देना है। यहाँ एक लॉक बोल्ट हम लगा देंगे। ये 10 नंबर लॉक बोल्ट हम यहाँ पर लगा देंगे। इसका ड्रॉप रेट एडजस्टर को कसने के बाद इसको हमें ध्यान रखना है कि इस बॉडी के इस फेस के लेवल में इसको रहना चाहिए ये। और इसके बाद ये इसकी लॉक नट टाइट कर देंगे वाशर के साथ ताकि ये ड्रॉप रेट एडजस्टर ना तो ऊपर आए, ज़्यादा कोई ऊपर इसको खोल ना पाए, वरना इसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी। इसको टाइट कर देंगे। ये मोड सिलेक्टर यहाँ से लगेगा। ये जो पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस पोर्ट में ये मोड सिलेक्टर लगेगा। इस तरीके से हम इसको कस देंगे। इसको हमें पूरा कसना है और इसको यहाँ से लेके ये लॉक कर देंगे ताकि इसको कोई बार बार छेड़े नहीं। ये लॉक हो गया। दोस्तों ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व के ठीक ऊपर लगेगा आपका मोड सिलेक्टर वाल्व। जैसा कि ये बॉल देख रहे हैं, इस बॉल को सीट में डालेंगे, ये स्प्रिंग इसके अंदर डालेंगे और इसको ये कैप लगा देंगे। ये हो गया आपका मोड सिलेक्टर वाल्व। सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, इसको हमें पूरा टाइट करने के बाद, ये हमने इसको पूरा टाइट किया। अब इसकी सेटिंग बिगड़ गई, इसकी सेटिंग बिगड़ गई। इसको सेट करने का तरीका ये है कि अंदर वाला जो बोल्ट है, ये सेटिंग स्क्रू है, इसको 5 नंबर एलंकी से 6 नंबर एलंकी से पूरा टाइट करेंगे। ये पूरा टाइट कर दिया। उसके बाद हमें इसको एक और ये दो थ्रेड खोलना है। इसकी सेटिंग एक्यूरेट आ गई। 185 से 195
kg पर सेंटीमीटर ये खुलेगा। इसको हमें लॉक करना है, ये केप लगा दिया इसका। उसके बाद ये रहा हमारा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, इसको भी हमें पूरा टाइट करना है। ये सिलेंडर सेफ्टी वाल्व इस तरीके से पूरा टाइट कर देंगे। अब इसकी सेटिंग इसी तरीके से हम करेंगे। इसको पूरा टाइट कर दिया, ये टाइट हो गया। अब इसको हम लेंगे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 3 और ये हो गया 3.5। ये 3.5 थ्रेड हमने इसको खोल दिया। इसका सेटिंग सही आ जाएगा। इसका है 175 से लेके 185 kg पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा पंप सेफ्टी वाल्व, इसकी सेटिंग हो गई। इसका भी केप लगा देंगे। ये चेक वाल्व का केप हमने पहले लगा ही दिया था। ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटर पूरा कंप्लीट। ये स्पूल वाल्व को चला के देखेंगे, ये डिफरेंशियल वाल्व चला के देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। इस रिंग को फेस पे लगाएंगे हम। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट आपके ऊपर लिखा हुआ है। अब ऑयल फ्लो आपको चेक करना है किस तरीके से चलेगा। तो सबसे पहले ये सक्शन स्टैंडर लगा हुआ है, ये पंप लगा हुआ है। इस पंप से ऑयल चलेगा तो पहले जाएगा पंप सेफ्टी वाल्व के अंदर, लेकिन यहाँ पर पंप सेफ्टी वाल्व आपका ट्रैक्टर का बंद है। इधर से ऑयल वापस चलेगा, ये जाएगा इस तरफ मेन स्पूल की तरफ। यहाँ से वापस चला, मेन स्पूल की तरफ चला, तो इसका पोर्ट 1 जो है ये खुला हुआ है, ऑयल यहाँ तक आएगा। और पोर्ट 2 खुला हुआ है, यहाँ से ऑयल जाके इस जगह जाएगा और डिफरेंशियल वाल्व के पीछे जो स्प्रिंग लग रही है उस स्प्रिंग को धकेलेगा। जैसे स्प्रिंग को धकेलेगा तो ये पोर्ट यहाँ बंद हो जाएगा, डिफरेंशियल वाल्व बंद हो जाएगा। जब डिफरेंशियल वाल्व अच्छे से बंद हो जाएगा तो ऑयल यहीं पे होल्ड हो जाएगा। फिर ऑयल यहाँ से बढ़ेगा, ऐसे होते हुए ये यहाँ से होते हुए डिफरेंशियल वाल्व के अंदर जब नीचे जाने लगेगा तो इसको जगह नहीं मिलेगी। इधर आएगा, ये फिल्टर की तरफ जाएगा, फिल्टर की तरफ जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो आगे बढ़ जाएगा चेक वाल्व की तरफ। चेक वाल्व से होते हुए जैसे ही चेक वाल्व को ऑयल धकेलेगा अपने प्रेशर से, जैसे ही धकेलेगा तो चेक वाल्व की स्प्रिंग जो कि नरम होती है, मैंने आपको बताया कि चेक वाल्व की स्प्रिंग बहुत नरम होती है, तो इसको धकेल के और वाल्व खुलेगा और इधर जाएगा। जैसे ही ऑयल बढ़ेगा आगे तो मोड सिलेक्टर में जाएगा, मोड सिलेक्टर आपका खुला मिलेगा, उसको ऑयल जाने का रास्ता मिल जाएगा, पूरी गैलरी खुली मिलेगी। अब वो आगे बढ़ेगा तो जाएगा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व के अंदर। सिलेंडर सेफ्टी वाल्व का चूंकि प्रेशर ज्यादा है, 185 से लेके 195 तक है, तो ये खुल नहीं पाएगा उस प्रेशर से। तो जैसे ही वो आगे बढ़ जाएगा सिलेंडर की तरफ, और सिलेंडर की तरफ अंदर जाते हुए आपके सिलेंडर के अंदर ऑयल भरेगा और लिफ्ट ऊपर उठना चालू हो जाएगी। जैसे ही लिफ्ट ऊपर उठेगी तो आपके ये पूरा सिलेंडर भर जाएगा, पूरा सिलेंडर भरते ही लिफ्ट ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ से चला ये ऑयल बंद मिला, यहाँ से चला ये पोर्ट 1 खुला है, पोर्ट 2 खुला है, इधर से यहाँ ऑयल गया, यहाँ से बढ़ेगा इधर जाएगा डिफरेंशियल वाल्व, इसको बंद मिलेगा तो फिर जाएगा चेक वाल्व की तरफ, चेक वाल्व खुलेगा, ये इधर से जाएगा मोड सिलेक्टर में, मोड सिलेक्टर के बाद जाएगा सिलेंडर सेफ्टी वाल्व के बाद सिलेंडर सेफ्टी वाल्व बंद मिलेगा तो ये जाएगा रेम सिलेंडर में। ये हो गया इसका लिफ्ट उठाने वाला। ये रहा हमारा लिफ्ट का होल्ड का सिस्टम। लिफ्ट उठाया, पूरी लिफ्ट उठ गई, उसके बाद हमने होल्ड कर दिया, लिफ्ट ऊपर उठी हुई है, होल्ड है। तो इस कंडीशन में जैसे पंप से ऑयल चला, यहाँ जाएगा ये पंप सेफ्टी वाल्व के पास, ये पंप सेफ्टी वाल्व इसको रास्ता देगा ही नहीं क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है पंप सेफ्टी वाल्व का। ये जाएगा यहाँ पर स्पूल में, स्पूल का पोर्ट 1 खुला है, यहाँ तो ऑयल रहेगा मेन स्पूल के पीछे, लेकिन पोर्ट 2 बंद है। ये आप इस जगह विशेष कर ध्यान देंगे, पोर्ट 2 यहाँ से जो ऑयल जा रहा था, ये पोर्ट 2 वाला ऑयल बंद है। इस स्प्रिंग के ऊपर दबाव ऑयल का लग नहीं पाया। जब पोर्ट 2 बंद मिलेगा तो इस ऑयल यहाँ पीछे जाएगा ही नहीं, तो ये डिफरेंशियल वाल्व बंद होगा ही नहीं। तो वापस यहाँ से ऑयल चला, इस जगह होल्ड होके यहाँ से वापस चला, इधर गया, ये डिफरेंशियल वाल्व की तरफ गया। जैसे डिफरेंशियल वाल्व की तरफ गया तो इसके पीछे प्रेशर न होने की वजह से इसने डिफरेंशियल वाल्व को धक्का दिया, उसकी स्प्रिंग को पीछे धकेला और ऑयल ये ऑयल फिल्टर की तरफ चले गया। ऑयल फिल्टर में जाके ये डायरेक्ट टैंक में चले गया। ये हमारा होल्ड पोजीशन हो गया। अब यहाँ का जो ऑयल भरा हुआ है, चेक वाल्व चूंकि हमारा बंद है, चेक वाल्व मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक तरफ ऑयल जाने का रास्ता देता है, वापस आने का रास्ता नहीं देता है। तो चेक वाल्व बंद होने की वजह से यहाँ से यहाँ तक की लाइन पूरी ये भरी पड़ी है, तो हमारी लिफ्ट वहीं के वहीं होल्ड है। ये ऑयल अगर यहाँ से कहीं लीकेज होगा तो लिफ्ट नीचे आएगी, वरना ये ऐसी कैसी होल्ड हमारे ट्रैक्टर की लिफ्ट ऊपर रह जाएगी। तो ये हो गई हमारी होल्ड पोजीशन।
ठीक है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि पोर्ट 1 जो है इसका, मैंने आपको बताया था ना स्पूल का, ये पोर्ट 1 यहाँ खुला और पोर्ट 2 बंद है। पोर्ट 2 बंद होने की वजह से ही ये लिफ्ट रुकी हुई, और पोर्ट 3 भी बंद है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा पोर्ट 3 का क्या काम है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लिफ्ट नीचे लेने का जो चार्ट है। जैसे ही हम लीवर को ऑपरेट करेंगे, नीचे लेंगे लीवर को, पोजीशन लीवर को नीचे लेंगे, हमारे लिफ्ट ट्रैक्टर की उतरने लगेगी। तो उसका आइल किधर होके जाएगा? अब चूंकि हमारा ट्रैक्टर तो स्टार्ट है, पंप तो हमारा रेगुलर आइल दे रहा है, फिर वही प्रक्रिया है इसमें कि पंप तो आइल रेगुलर दे रहा है। तो जैसे ही यहाँ से पंप ने आइल दिया, फिर वही जाएगा, टच होगा ये पंप सेफ्टी वाल के पास, लेकिन ये पंप सेफ्टी वाल बंद मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये जाएगा मेन स्पूल के पोर्ट 2 के पास। पोर्ट 2 में यहाँ आइल आ जाएगा, ठीक है। पोर्ट 1 में, सॉरी, पोर्ट 1 में आइल आ गया। पोर्ट 2 भी हमारा बंद है अभी, ताकि यहाँ आइल नहीं जा पाए। अब यहाँ पोजीशन ये हो रही है पोर्ट 3 की। अभी पोर्ट 3 को समझना होगा हमें। तो अब मैं पोर्ट 3 को इधर से जब लूंगा आपको नीचे डाउन करने की पोजीशन में, तब इसकी डिटेल बताऊंगा। फिर ये पहले वही चीज बताता हूँ कि ये आइल इधर से चला, डिफरेंशियल वाल्व की तरफ गया, डिफरेंशियल वाल्व के ऊपर यहाँ से कहीं लोड नहीं है, इसलिए ये फिल्टर में गया और टैंक में आ गया। अब जो पंप स्टार्ट है, ट्रैक्टर स्टार्ट है, उसका जो रेगुलर सर्कुलेशन चल रहा है आइल का, पंप का उठाने का और गिरने का, वो तो यहाँ से उठा, यहाँ चला, डिफरेंशियल वाल्व खुला और ये फिल्टर में होके वापस टैंक में आ गया। लेकिन चूंकि अब जो लिफ्ट का आइल जो नीचे उतर रहा है, सिलेंडर में जो आइल भरा था वो किधर होके आ रहा है, तो उसका रास्ता ये है, यहाँ से ये आएगा पंप सिलेंडर सेफ्टी वाल्व ये बंद है, इधर भी लीकेज नहीं होगा। और यहाँ मोड सिलेक्टर आपका खुला है, इधर से आएगा, यहाँ से आया, यहाँ से इसने वापस इधर टर्न लिया। और जो पोर्ट 3 है, मैं आपको बताने वाला था, पोर्ट 3 ये जो मेन स्पूल अभी अंदर दबा हुआ है, तो जैसे पूरा स्पूल अंदर दब गया, तो ये जो पोर्ट यहाँ का पोर्ट था, ये पोर्ट 3 खुल गया। तो पोर्ट 3 के खुलते ही यहाँ से जो आइल आ रहा है, यहाँ से दोनों तरफ से ये रिलीज हो रहा है, देखो ये गिर रहा आइल, ये पोर्ट 3 से खुलेगा। देखो उठाने में पोर्ट 1 का काम, पोर्ट 2 का काम, लेकिन लिफ्ट को गिराने में पोर्ट 3 का महत्व है। ये पोर्ट 3 यहाँ से खुला है, ये आइल डाउन हो रहा है, तो ये दो भाग हो गए। यहाँ से जो आइल उठा रहा है, ये तो डिफरेंशियल में यहाँ से जा रहा है, ये हो गया इधर का स्टार्ट ट्रैक्टर में होल्ड कंडीशन। लेकिन लिफ्ट उतर रही है, तो उतरते टाइम जो आइल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो इस तरीके से होते हुए स्पूल के पोर्ट 3 होते हुए इस चेंबर के अंदर गिर रहा है। जैसा कि हम ट्रैक्टर स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कहाँ से आइल गिरता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट्स जरूर करें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को भी ये जानकारी और लोगों तक ये पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंप से जो आइल आ रहा है डिफरेंशियल वाले में होकर डायरेक्ट इसमें नहीं चल रहा है, और रेम सिलेंडर का जो आइल है वो इसमें, इसके जरिए यहाँ से लिफ्ट डाउन हो रही है। लिफ्ट जब उतरती है इसके अंदर आइल आना चाहिए, बताना ये उठेगी, जैसे ही इसमें बाहर आएगा यहाँ का आइल बंद होना चाहिए, जैसे अपन डाउन करा यहाँ आइल चालू होना चाहिए, और जैसे अपन उठाएंगे यहाँ से बंद होना चाहिए आइल। ये आइल बंद हो गया, लिफ्ट होल्ड हो गई, ये आइल चालू हो गया। जैसे ही उतारेंगे ये वापस नीचे आ जाएगा।